तो कैसे हैं आप लोग? मैं श्रुति धूम मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आ गई एक नए फंडे के साथ। आज का फंडा जो हम शायद बचपन से सुनते आते हैं, एक इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा टैबू भी हम जिसको कह सकते हैं। तुम अच्छे हो पर हमारे नेबर का बच्चा तुमसे ज्यादा अच्छा है। शर्मा जी की बेटे ने तो ये कर लिया, तुमने तो आज तक कुछ नहीं किया। तुम अगर ये सब्जेक्ट लेते तो शायद ज्यादा कर सकते क्योंकि उनके बेटे ने अच्छा किया। उनकी बेटी तो यहाँ पर पहुंच गई, तुम तो अभी तक यही कर रही हो। उनकी बेटी ने तो 16 साल में इतना अच्छा अचीवमेंट कर लिया था, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया 16 सालों में। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जो शायद हम बचपन से सुनते आते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन जनरली हम क्या सुनते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि हर चीज गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट जो उसकी है उसके बाद शायद वो जाके गलत हो सकती है और हो जाती है। तो बस आज जो मैं कंपैरिजन डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे, उसके दोनों एस्पेक्ट डिस्कस करूंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। तो बस आज का फंडा है कंपैरिजन, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपैरिजन दो तरह से होते हैं, अपवर्ड कंपैरिजन एंड डाउनवर्ड कंपैरिजन। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज ले लेते हैं, अपवर्ड कंपैरिजन की। अपवर्ड कंपैरिजन वो होता है जहां हम कंपेयर करके अपनी गलतियां कम करते हैं। जैसे कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आप कोई प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, आप कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आप अपने फेलो स्टूडेंट्स की या आप अपने रिसर्च वर्क के दौरान डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स देखते हो, डिफरेंट राइटअप्स देखते हो, डिफरेंट तरह के फैक्ट्स पता कर चलते हैं आपको, आप देखते हो कि लोगों ने रिसर्च किस तरह से लिखा है, या स्टूडेंट्स में आप देखते हो कि किसी को कैसे आंसर्स लिखें कि उसके फुल मार्क्स आते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई है या क्या पॉइंट्स उसमें आप डाल सकते हो, किस तरह से आप डिफरेंट फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आप ये सब चीजें देखते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो देखिए आप कहीं ना कहीं कंपेयर तो कर ही रहे हो। आप और आपके साथ कोई और खाना बना रहा है और आप चखते हो, आप जानते हो उसका अच्छा है, तो आप क्या सोचते हो, नेक्स्ट टाइम मैं इसे जरूर देखूंगी या पूछूंगी या देखूंगा कि इसने ऐसा क्या डाला और जो सेम डिश अच्छी बनी। देखिए, ये सारी चीजें मैंने हर एक जगह पर आपको ये एग्जाम्पल दिया कि ये ऑफिस में भी है, स्टूडेंट्स लाइफ में भी है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी, हर जगह। तो ये जो कंपैरिजन है वो एक पॉजिटिव कंपैरिजन है, जिसमें आप दूसरों से कंपेयर करके अपनी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं। पॉजिटिव कंपैरिजन हमेशा आपको आगे बढ़ाता है, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं आपको ये बताता है। स्टूडेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। एग्जाम के टाइम में आप अक्सर देखते हो कि किसी ने 2 बार रिवाइज कर लिया, मेरा रिवाइज ही नहीं हुआ, अभी तक मेरा सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप जल्दी जल्दी सब्जेक्ट कंप्लीट करने लगते हो। तो ये क्या है, अच्छी बात है, आपने देखा उसका कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मुझे फास्ट करना है। और तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पीड अप कर रहा है, आपको बूस्ट अप कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन इस ये हमेशा पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसने कैसे कर लिया, उसने किया है तो मेहनत करके किया है, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ जो कंपैरिजन है वो है पॉजिटिव कंपैरिजन, जो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, जो कि आपको अपनी लाइफ में करना बहुत जरूरी है। हाँ, आपने अक्सर सुना होगा ना कंपैरिजन खराब होता है, पर मैं कहती हूँ पॉजिटिव कंपैरिजन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, आप अपने आप से भी अपने को कंपेयर करते हो। 10 साल पहले जो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज मैं उससे ज्यादा कहीं अफोर्ड कर रहा हूँ। या 10 साल पहले जो मैंने सोचा था, आज मैंने उससे ज्यादा अचीव कर लिया। तो ये भी आपको एक अप्रिसिएशन दे रहा है, ये आपकी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट कर रहा है, आपके थॉट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। एंड दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, हेल्दी और पॉजिटिव मैनर में। जब आप कोई कंपैरिजन हेल्दी एंड पॉजिटिव मैनर में करते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा होता है।
एंड बिलीव मी, आप हमेशा करते हो। मैं 80% नहीं, मैं जानती हूँ 98.2% तक लोग कंपेयर करते हैं और इवन 100% लोग कंपेयर करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव मैनर में। अब हम दूसरा एस्पेक्ट भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक तो सब अच्छा अच्छा ही हो गया, यानी बस कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन कब खराब हो जाता है? नेगेटिव कंपैरिजन वहां स्टार्ट हो जाता है जहां पर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं उसके पास तो वो चीजें हैं, या वो वहां तक पहुंच गया और मैं तो नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई और लाइफ में कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। अभी कुछ दिन पहले सुधा मूर्ति जी की एक स्पीच का एक पार्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को कभी किसी से कंपेयर ना करो, क्योंकि हर फ्लावर अलग होता है। बिल्कुल, आपको अपने आप को किसी से भी नेगेटिव कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अलग हैं, आपकी हॉबीज अलग है, आपकी बर्थ, आपका बर्थ टाइम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस, आपका परिवार, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, सब कुछ अलग है। भगवान ने भी हर एक क्रिएचर को अलग बनाया है। अगर सबको एक जैसा बना देते तो फिर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए जब भगवान ने हमें अलग बनाया है तो सोच भी अलग है, हमारी मंजिलें भी अलग अलग है, हमारे रास्ते भी अलग अलग है। तो अगर कोई 16 इयर्स में जो अचीव कर रहा है और आप 20 इयर्स में अचीव कर रहे हो तो इट इज टोटली फाइन। आप अचीव कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कई सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा। हैरी बर्नस्टाइन 96 में द इनविजिबल वॉल नाम की बुक से फेमस हुए। 96, जबकि लोग रिटायरमेंट क्या उसके 36 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। KFC कर्नल सैंडर्स 62 इयर्स एज। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, 96, 62, दिस इज जस्ट अ नंबर। देखिए, अगर आप अपने आप को दूसरों से इसलिए कंपेयर करेंगे कि आपके पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास है, और उससे आप अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप डिमोटिवेट होंगे, आपकी पर्सनालिटी सिर्फ नीचे जाती जाएगी, आपकी हैप्पीनेस वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आपकी खुशी जो है वो तभी खत्म हो जाएगी जब आपने ये सोच लिया कि मैं तो 25 इयर्स का हो गया, 28 इयर्स का हो गया, 30 इयर्स का हो गया, पर मैं तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया? आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, तभी तो 30 इयर्स एज, 25 इयर्स एज, 45 इयर्स एज, ऐसे नहीं, बहुत लंबा समय होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाए, आप कर लेंगे। मैंने यही बताया कि पॉजिटिव कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको नेगेटिव में मत लीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने तो कर लिया। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा समाज भी हमें बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है कि देखो उसके पास ये है, वो है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। देखिए, ये सब चीज़ें, बातें जो हैं वो आपको सुननी है, आपको कितना समझनी है वो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सारी बातें सोचते रहोगे और ओवर थिंक करके अपने आप को कंपेयर करना आपने भी स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो लोग कंपेयर कर रहे थे, अब आपने भी कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या होगा? आपका माइंड जो है वो नीचे उसी में घूमता रहेगा। और ये ना, यहाँ पर भी एक मेमोरी है, तो इस मेमोरी में या तो आप पॉजिटिव चीजें डाल लो, या तो अपना आप कंपैरिजन डाल लिया आपने, अपने आप के बारे में एकदम से नेगेटिव सोचने लगे, अपने बारे में आप एकदम से नेगेटिव सोचने लगे, मैं नहीं कर सकता, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये नहीं करना है, क्योंकि आप सोचो जब 96 इयर्स और 62 इयर्स एज तक लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत करते गए और उन्हें फेम मिला, उन्हें नेम मिला, उन्हें उनकी काबिलियत का फल मिला, तो क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा ये, या मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं हो पाएगा? सबसे होता है, आपसे भी होगा। लेकिन कभी भी अपने आप को किसी से इसलिए कंपेयर मत कीजिए क्योंकि उसने कर लिया और आप नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ इसलिए कंपेयर कीजिए कि हाँ, मैं भी मेहनत करके वहां पहुंच जाऊंगी एक दिन, या उससे आगे पहुंच जाऊंगी एक दिन। लेकिन
इसलिए कभी कंपेयर मत कीजिए कि उसने मिले पा लिया, मुझे नहीं मिला। मुझे मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम मेहनत करेंगे। और देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ जीने के लिए है, कोई रेस नहीं है जहां आपको हमेशा दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। दौड़ना है, भागना है अपनी मंजिल के लिए, पर इसलिए नहीं कि सबको हराना है और मुझे जीतना है। मुझे जीतना है इज इम्पोर्टेंट, सबको हारना है, आप जीतोगे तो सब अल्टीमेटली हार जाएंगे। सो व्हाई यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स? आपको जीतना है ना, लेकिन इस तरह के उसको रेस मत बनाइए कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो दो, अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की वो खो दो, क्योंकि जो एक बार टाइम चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप शायद 10 साल बाद सोचोगे कि अगर मैंने उस टाइम ये सारी नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है कंपैरिजन से। एंड आई रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो कि कभी भी किसी बच्चे को इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए कि शायद उसके मार्क्स कम आते हैं उसके फेलो स्टूडेंट्स से, या वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उसके फेलो स्टूडेंट्स हो गए, या वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया जो उसके फेलो स्टूडेंट्स कर गए। क्या आपका बच्चा 30 इयर्स का, 35 इयर्स का हो के भी किसी अच्छी जगह सेटल नहीं हो पाया जबकि उसके फिर 25 इयर्स में जाके सेटल हो? हर एक इंसान अलग होता है। हाँ, आप सब चीज में अच्छे नहीं होंगे पर किसी चीज में अच्छे होंगे। तो पेरेंट्स को स्पेशली कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को भी इस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो और साथ ही साथ वो कोई भी गलत कदम उठाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखिए, आपको अगर दुनिया कंपेयर करिए तो आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। और सोशल मीडिया इज लाइक अ केरोसिन, जैसे आग लग रही है तो उसमें पेट्रोल डाल दिया, इट्स अ केरोसिन फॉर द कंपैरिजन थिंग। क्यों आज एक फोटो देख ली, वाह ये तो फॉरेन ट्रिप पे गया हूँ, मैं तो अभी तो फॉरेन ट्रिप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंक लोन चल रहा है। हाँ, जिसने तो बड़ा अच्छा लहंगा पहना था शादी में, मैं तो बड़ा सिंपल से कर ली, है ना। बहुत सारी चीजें, छोटी 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 बातें जो आपको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इफेक्ट करती हैं कि आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। सो प्लीज ये सोशल मीडिया की लाइफ से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ फोटोज है, पीछे बहुत कुछ होता है जो आपको नहीं पता होता। तो शायद एक स्टाइलिश फोटो देख के या एक स्टाइलिश हॉलीडे वेकेशन देख के आप कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी भी चीज से अपने आप को कंपेयर मत करिए। कंपेयर तभी कीजिए जब आपको उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। लाइफ खुश रहने और जीने के लिए है। लाइफ कोई रेस नहीं है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। लाइफ में गिरना भी है, जीतना भी है, कभी कभी हारना भी है, कभी कभी 2 कदम पीछे जाके 5 कदम आगे जाने हैं, लेकिन हमको चलते रहना है और जीते रहना है। तो आज का फंडा बस यही था कि कंपैरिजन इज गुड फॉर हेल्थ, बट टिल देन इट इज नॉट नेगेटिव। जब तक वो नेगेटिव नहीं है, कंपेयर थोड़ा बहुत अच्छा होता है जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है, लेकिन नेगेटिव कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। और अपनी मेंटल हेल्थ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें आपको मेंटली बहुत इफेक्ट करती हैं। और अगर आपको ये फंडा ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट संडे आपके साथ फंडे से लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। कोविड फिर से आ गया है, इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।